जैसे भी हम बात करें डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से, जो बच्चों के सर बड़े हो जाते हैं या दीगर बीमारी, तो इसकी बात हो रही थी कि क्या ऑपरेशन से इसका इलाज मुमकिन है? क्या आखिरी हल ऑपरेशन होता है या कोई और इसका इसका हल? पहला हल ही ऑपरेशन होता है। अच्छा, पहला हल ही जी ऑपरेशन है। बिल्कुल, क्योंकि हाँ। इसमें कोई दूसरा हल ही नहीं है। ओह। अगर आप ऐसा बच्चा जिसमें सर के अंदर पानी का बहाव रुक गया है, तो पानी तो प्रोड्यूस हो रहा है, अब उसने कहीं अब्जॉर्ब होना है, अगर वो जगह बंद हो चुकी है, तो अगर आप उसको टाइमली मैनेज नहीं करेंगे तो बहुत बहुत बड़ा सर हो जाता है, जो कि बाद में वालदैन के लिए भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और ऑपरेशन के बाद भी, क्योंकि हड्डी इतनी बड़ी हो जाती है तो वो दोबारा फौरी तौर पे नीचे नहीं आती। तो इसके लिए जो है ना, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग एंडोस्कोपिक सर्जरीज। इसमें एक कैमरे की पहले तो ये होता था कि वो बड़ी सी नलकी डालते थे जो कि दिमाग से पेट में लेके पानी को जाती थी। आजकल हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक कैमरे के ज़रिए एक छोटा सुराख, जो कि नालियाँ जो उसकी बंद होती है, उसको खोल देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का बहाव। हाँ जी बिल्कुल। तो आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि हर फील्ड के अंदर थोड़ी बहुत, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है ना, मिनिमली इन्वेसिव की तरफ जा रही है। तो न्यूरोसर्जरी इज़ वन ऑफ दोज फील्ड। हमारे पास भी बहुत ज़्यादा मिनिमली इन्वेसिव की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये जो पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी की बात करते हैं, ये किन वजूहात के बिना पे होती है? पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी बेसिकली जो आपको मैंने बताया, जिसमें ब्रेन ट्यूमर्स बच्चों के अंदर कॉमनली होते हैं, एंड देन फॉलोड बाय जो कंजेनिटल एनॉर्मलीज हैं, जिसमें बच्चों का सर बड़ा हो जाता है, या जो है ना उनकी कमर पे फोड़ा होता है, या हरा मगज़ के बहुत और सारे मसाइल होते हैं जो पैदाइशी होते हैं। तो पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी बेसिकली डील्स विद दोज जो एलिमेंट्स हैं उसके साथ होती है। तो बच्चों के साथ जो कॉमनली आते हैं वो यही होते हैं कि उनका सर बड़ा होता है, या हाइड्रोसेफलस के साथ कमर पे फोड़ा होता है। तो ये वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसके साथ सीरियस बीमारियां जैसे ब्रेन ट्यूमर्स बच्चों में भी कॉमनली प्रेजेंट करते हैं, और वो पिछले वाले दिमाग में बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक तो ब्रेन ट्यूमर को ज़रा इसको कंप्लीट इसकी डेफिनेशन बयान कर दे। दूसरा ये कि ये आपकी बनाई को, यानी कि आपकी देखने की सलाहियत को भी मुतासर करती है? अब बिनाई बेसिकली दिमाग जो है एक क्लोज कंटेनर है, जो आपकी स्कल है, तो इसके अंदर कोई भी नई चीज़ पैदा होती है तो दिमाग के अंदर के प्रेशर को बहुत बढ़ा देती है। तो जो सबसे पहला इफेक्ट आता है वो आपकी जो आँख की रगें होती है, जो करंट लेके जाती है, वो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो आँख की आहिस्ता आहिस्ता नज़र ख़त्म होने का खतरा होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो ट्यूमर इटसेल्फ तो बहुत सारी चीज़ें और भी करता है, लेकिन ड्यू टू द प्रेशर, रेज प्रेशर, वो आपकी आई साइट को आहिस्ता आहिस्ता वीक करके ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। अच्छा, तो क्या जो आप ऑपरेशन से इलाज करते हैं ब्रेन ट्यूमर का, तो क्या आफ्टर ऑपरेशन आपकी बिनाई जो है वो बहाल हो सकती, चांसेस होते हैं? इसमें डिपेंड करता है। अगर तो ब्रेन ट्यूमर ऐसी जगह पे लोकेटेड है जिससे वो सिर्फ प्रेशर इफेक्ट की वजह से आंखें ख़राब हो रही हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर तो ऐसी जगह पे है जो कि आँख को जो नज़र है, जो नज़र आँख की नज़र है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, या पीछे जहाँ से सेंटर है, जहाँ से आपकी विजन का, उसके अंदर ट्यूमर है, तो बाज़ दफ़ा उसकी रिकवरी उस तरह से नहीं होती जैसे प्रेशर की वजह से होने वाली होती है। ब्रेन हैमरेज के हवाले से बताएं नाज़रीन को। ब्रेन हैमरेज कॉमनली आजकल हमारा इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ब्लड प्रेशर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज, और वो लोग उसको कहते हैं जी बस ठीक है, नॉर्मल। अच्छा, वो कहते हैं आपको कैसे पता चल, कहते हैं मुझे पता चल जाता है जब तेज हो, तो कैसे जी, सर में दर्द होता है। हालांकि ब्लड प्रेशर का जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो सर दर्द नहीं है। बाज़ दफ़ा बहुत हाई भी होता है, लेकिन बंदे का अंदर रेगुलेशन होके वो आपको हेडेक नहीं देता। तो मरीज़ कहते हैं जी सर दर्द होता है तो इसका मतलब हेडेक, ब्लड प्रेशर तेज़ अगर नहीं है तो ठीक हूँ। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उसकी दवाई रेगुलरली खानी है। तो अब आ जाता है कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो फिर उसके दो इफेक्ट होते हैं ब्रेन के ऊपर, या तो आपकी रग कहीं पे ब्लॉक हो सकती है, या फिर उसके अंदर रप्चर होकर ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो फिर जब ब्रेन हैमरेज होता है तो दैट इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन। उसके अंदर भी फिर मरीज़ जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो उसका GCS देखा जाता है, फिर वॉल्यूम ऑफ द हीमाटोमा देखा जाता है, फिर उसके साथ ये भी देखा जाता है कि वो दिमाग के अंदर जो खून की रग फटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के एक स्कोर बनता है। उस स्कोर को देखते हुए फिर हम डिसाइड करते हैं कि आया हम ऑपरेशन करें या मरीज़ को वैसे ही वेंटिलेटरी सपोर्ट दें। क्योंकि ऑपरेशन करने में किसी मरीज़ को फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे होते हैं जो कि ओल्ड एज होते हैं, जिनके अंदर GCS भी कम होता है, उनको फिर ऑपरेशन से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो एक स्कोर के तहत हम फिर मरीज़ का डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन करना है या नहीं करना।